आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि कहूँ तो एक गहरे सफ़र पे निकलने वाले हैं। आज हम सिनेमैटोग्राफी की उस बेहद तकनीकी कला से अपनी बात शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैमरे का लेंस उन गहरी सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं को हूबहू दर्शा देता है जिनमें हम आज जी रहे हैं। हम एक फिल्म सेट की नकली रोशनी से लेकर भारत के बाल श्रम कानूनों की जटिलताओं तक का पूरा सफ़र तय करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि कैमरे द्वारा बनाया गया ये भ्रम हमारी ज़मीनी हकीकत का आईना कैसे बन जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा के दौरान हमारे साथ साथ चलेगा। जब हम एक सिनेमाई फ्रेम के बनने की प्रक्रिया को समझते हैं तो एहसास होता है कि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि हमारे पूरे कानूनी और आर्थिक ढांचे को समझने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली लेंस है। आइए फटाफट देखते हैं कि आज हम किन विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले सिनेमाई भ्रम का निर्माण, फिर वातावरण और गहराई की परतें, युवाओं और भावनाओं को कैद करना, एक सामाजिक दर्पण के रूप में सिनेमा, अस्तित्व का अर्थशास्त्र और अंत में प्रतिबंध बनाम संतुलन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, सिनेमाई भ्रम का निर्माण और प्रकाश यानी लाइट का हेरफेर। अगर हम एक फिल्म सेट के बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाएं, तो वहां हर एक चीज, सच कहूं तो हर एक छोटी चीज बहुत बारीकी से कंट्रोल की जाती है। ये एक भ्रम को बड़ी सावधानी से घड़ने जैसा है। मशहूर सिनेमेटोग्राफर शेन हर्बर्ट के एक रात के दृश्य को शूट करने के तरीके को ही ले लीजिए। उन्होंने बस 3 बहुत ही सटीक कदम उठाए। कैमरे को 3200 के बेस आईएसओ और 1900 केल्विन पर सेट किया, जिसे वे ग्रे मूनलाइट मोड कहते हैं। फिर कॉन्ट्रास्ट के लिए 3400 केल्विन पर एक Q5 लाइट जोड़ दी और अंत में नीचे की ओर गहरी परछाई बनाने के लिए ऊपर से एक लियो अटैचमेंट का इस्तेमाल किया। कहने का मतलब यह है कि स्क्रीन पर दिखने वाला हर एक केल्विन और हर एक परछाई कोई इत्तेफाक नहीं है, उसे पूरी तरह से जानबूझकर बनाया गया है। अब इस कला की बारीकियां देखिए, ये वाकई बहुत दिलचस्प हैं। शेन और उनकी टीम मैजिक क्लॉथ और थिक नूडल जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि एक्टर्स की आंखों में रोशनी की एक हल्की सी चमक लाई जा सके। सोचिए, इस छोटी सी चमक के बिना दृश्य में वो भावना और वो दहशत कभी कैद ही नहीं हो पाएगी जिसकी कहानी को जरूरत है। सब कुछ एक खास तरह की एनर्जी को पकड़ने के लिए मैनिपुलेट किया जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वातावरण और गहराई की परतें यानी पोस्ट प्रोडक्शन। सेट पर लाइटिंग तो हो गई, लेकिन इसके बाद एक और दुनिया आती है पोस्ट प्रोडक्शन की। यहाँ डिजिटल रूप से पूरे माहौल में हेरफेर किया जाता है। फोटोग्राफर मिलाद सफाबख्श लाइटरूम मास्किंग की कुछ बहुत ही एडवांस तकनीकें इस्तेमाल करते हैं। जब कोहरे वाली तस्वीरें बिल्कुल सपाट या फ्लैट दिखती हैं, तो उन्हें ठीक करने का तरीका सिर्फ एक स्लाइडर को खींचना नहीं होता। इसके बजाय पूरे सीन को अलग अलग परतों या लेयर्स के रूप में देखा जाता है। अग्रभूमि यानी फोरग्राउंड में टेक्सचर बढ़ाया जाता है, बीच के हिस्से में थोड़ा बदलाव किया जाता है और बैकग्राउंड को कोहरे के प्राकृतिक एहसास के लिए लगभग वैसा ही छोड़ दिया जाता है। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मकसद कोहरे को पूरी तरह से मिटाना बिल्कुल नहीं है। कोहरा तो वहाँ की हकीकत है। असली मकसद लेयरिंग का इस्तेमाल करके एक धुंधली तस्वीर में गहराई लाना है। लेयरिंग का एक कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत शक्तिशाली है और इसे थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि जब हम आगे चलकर सरकारी नीतियों और कानूनों पर चर्चा करेंगे तो ये विचार फिर से हमारे सामने आएगा। तीसरा हिस्सा, युवाओं और भावनाओं को कैद करना यानी मानव विषय। अब जरा कैमरों, लाइटों और कोहरे की तकनीकी बातों से बाहर निकलकर उस इंसान पर फोकस करते हैं जो लेंस के सामने खड़ा है। हमने देखा कि एक एक्टर के चेहरे पर रोशनी कैसे डाली जाती है, लेकिन सोचिए क्या होता है जब यही लेंस समाज के कमजोर वर्गों, खासकर बच्चों की ओर मुड़ता है। जो हम पर्दे पर देखते हैं वो भले ही एक सिनेमाई भ्रम हो, लेकिन वो अक्सर एक बहुत ही कठोर और कभी-कभी डरा देने वाली वास्तविकता से प्रेरित होता है। और यही से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, एक सामाजिक दर्पण के रूप में सिनेमा और बाल श्रम की असलियत। यहीं से हमारा नजरिया थोड़ा बड़ा होता है। जिस सिनेमा को हमने अभी-अभी डिकोड किया है, उसी का इस्तेमाल करके भारत में बाल श्रम की इस जटिल हकीकत को समझा जा सकता है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की एक रिसर्च में बॉलीवुड की 4 मशहूर फिल्मों का जिक्र है।
सलाम बॉम्बे में बच्चा सिर्फ 5 रुपए रोज के लिए काम करता है। IIM कलाम में छोटू को अकाल के कारण ढाबे पे काम करना पड़ता है। स्टैनली का डब्बा एक अनाथ बच्चा अपने आत्मसम्मान के लिए जूझ रहा है और स्लम डॉग मिलियनेयर में एक बच्चा भीख मांगने वाले गिरोह के चंगुल में फंस जाता है। ये फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये सिनेमा के उस भ्रम को तोड़कर एक ऐसी सच्चाई दिखाती हैं जिसे हमारे समाज ने कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है। एक ऐसी सच्चाई जहां बाल श्रम को एक विसंगति नहीं बल्कि मजबूरी और जरूरत मान लिया गया है। समाज में ये मौन स्वीकृति कितनी गहरी है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है निम्बल फिंगर थ्योरी, यानी चंचल उंगलियों का सिद्धांत। NLU जोधपुर के रिसर्च पेपर में इसे साफ तौर पर समझाया गया है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसने देश की बड़ी बड़ी अदालतों तक में अपनी जगह बनाई है। इसके तहत ये मान लिया गया था कि बच्चों के छोटे और कोमल हाथ कुछ खास कामों के लिए, जैसे पैकिंग करना या चीज़ों की छटाई करना, वयस्कों की तुलना में ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये इस बात का एक बहुत ही न्यूट्रल मगर कड़वा उदाहरण है कि समाज किस तरह से इस प्रथा को अपनी खामोश सहमति दे देता है। आइए अब चलते हैं 5वें हिस्से की तरफ, अस्तित्व का अर्थशास्त्र और मल्टीपल इक्विलिब्रिया यानी एकाधिक संतुलन। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये स्वीकृति आखिर मौजूद ही क्यों है? जवाब अर्थशास्त्र के कड़े आंकड़ों और बस जिंदा रहने की मजबूरी में छुपा है। अर्थशास्त्री कौशिक बसु का एक अधिक संतुलन का सिद्धांत इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट करता है। इसमें एक सब्स्टिट्यूशन एक्सियोम या प्रतिस्थापन स्वयं सिद्ध है, जिसका सीधा सा मतलब है कि लेबर मार्केट में बच्चों और वयस्कों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थ्योरी बताती है कि कैसे बाजार दो अलग अलग अवस्थाओं या संतुलनों के बीच झूलता रहता है। चलिए इसे एक बहुत ही आसान से गणित से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार को अपना खर्च चलाने के लिए हर महीने 50 इकाइयों की जरूरत है। पहले परिदृश्य में घर के बड़े 30 कमाते हैं, इसलिए 50 का टारगेट पूरा करने के लिए बच्चों को भी काम पर जाना पड़ता है और वो बाकी के 20 कमाते हैं। ये एक तरह का संतुलन है। लेकिन अगर हम बाजार से सभी बच्चों को हटा दें तो क्या होगा? बड़ों के काम की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, उनका वेतन 30 से बढ़कर 50 हो जाएगा। इस दूसरे परिदृश्य में बच्चों की कमाई 0 है, फिर भी परिवार का वो 50 का लक्ष्य पूरा हो रहा है। और ये गणित हमें दो बिल्कुल अलग सच्चाइयों के आमने सामने खड़ा कर देता है। एक तरफ 30 और 20 का वो आंकड़ा है जो गरीबी का एक ऐसा जाल है जो कभी खत्म नहीं होता, ये एक दुष्चक्र है। और दूसरी तरफ 50 और 0 का आंकड़ा है जो सरकारी दखल और सही नीतियों से मिलने वाला एक कहीं बेहतर और स्वस्थ संतुलन है। अब आते हैं हमारे आखिरी और छठे हिस्से पर, प्रतिबंध बनाम संतुलन, यानी एक विधायी दुविधा। अब सवाल उठता है कि इन जटिल आर्थिक स्थितियों के ऊपर कानून बनाने वाले अपनी नीतियां कैसे लागू करते हैं। यहां दो अलग अलग कानूनी अप्रोच को देखना दिलचस्प होगा। 1986 का कानून सिर्फ खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर रोक लगाता है, लेकिन यह पारिवारिक काम को पूरी तरह छूट देता है, जिससे इस कानून में बहुत बड़ी खामियां रह जाती हैं। इसके उलट 2012 का बिल पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात करता है और इससे बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के साथ जोड़ता है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि यह भी घर पर होने वाले काम को पूरी तरह से बैन नहीं करता। इन दोनों ही नीतियों का सिस्टम पर अपना अपना एक गहरा असर है। अब चलिए इस पूरी चर्चा के तारों को एक साथ जोड़ते हैं। याद है, हमने शुरुआत में फोटोग्राफी में लेयरिंग या परतों की बात की थी। जिस तरह एक कोहरे वाली तस्वीर में गहराई वापस लाने के लिए मास्किंग और परतों का एक बहुत ही नाजुक संतुलन बिठाना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह समाज की धुंधली और कड़वी वास्तविकताओं को ठीक करने के लिए सिर्फ एक बैन या प्रतिबंध लगा देना ही काफी नहीं है। सरकारी दखल की परतों को बहुत ही रणनीतिक और सटीक होना चाहिए। प्रतिबंध के साथ साथ शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा का सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज हमने देखा कि कैसे कैमरा एक दृश्य को बनाता है और कैसे नीतियां हमारे समाज का निर्माण करती हैं। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे समाज के लेंस को सिर्फ इन कड़वी सच्चाइयों को चुपचाप रिकॉर्ड करना चाहिए, या हमें उस पूरे अर्थशास्त्र और सामाजिक संतुलन को सक्रिय रूप से बदलने की कोशिश करनी चाहिए? इस विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। कला, अर्थशास्त्र और इंसानी जिंदगी के इस संगम को समझना वाकई हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।